हेलो एवरीवन, फैंटास्टिक कुजीन्स इन कनाडा में आपका स्वागत है। और आपको पता है कनाडा जो है ये एक वाइन टूरिज्म के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा वाइन बनती है। जगह जगह पर यहाँ पर वाइन बनाई जाती है, वाइनरीज हैं और ग्रेप्स की खेती बहुत ही आसानी से हो जाती है। यहाँ की जो सॉइल है वो ग्रेप्स के लिए बहुत ज़्यादा उम्दा है। तो हम भी अपनी एक सिप ऑफ हैप्पीनेस के लिए एक ऐसी वाइनरी में गए जो बहुत ज़्यादा उसका इतिहास पुराना है, काफ़ी पुरानी है। ये है हेनरी ऑफ पेल्म्स, जो कि एक फैमिली द्वारा ओन की गई वाइनरी है और ये है सिचुएटेड शॉर्ट हिल बेंच ऑफ नायग्रा पेनिनसुला। तो यहाँ पे जो नायग्रा एरिया है इसमें डिफरेंट रीजन्स हैं जिसके ऊपर डिफरेंट टाइप के ग्रेप्स उगते हैं और उसी हिसाब से डिफरेंट तरह की वाइन्स बनती हैं। बहुत ज़्यादा तरह की वाइन्स बनती हैं। वाइट वाइन होती है, रोज़ वाइन होती है, रेड वाइन होती है, पिंक वाइन होती है। तो ये जो है यहाँ पे ज़्यादा उम्दा तरीके से उगती है और बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की होती है, इसीलिए ये पूरे विश्व भर में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। तो इस वाइनरी का अगर हम इतिहास देखें तो ये 1988 में पॉल स्पेक और उसके 3 भाइयों ने एस्टैब्लिश की थी। और हेनरी ऑफ पेल्म्स वाइनरी जो है कहा जाता है कि स्पेक फैमिली ने ही बनाई है और इन्होंने अपने ये दादाजी जो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हैं उनके नाम पर, हेनरी स्मिथ था जिनका नाम, उनके नाम पर अपने इस एरिया में एक वाइनरी बनाई। काफ़ी ज़्यादा उन्होंने अपने हाथों से ग्रेप्स के जो वाइन्स हैं वो उगाए थे और उनको ही समर्पित करते हुए उन्होंने पूरा इसका जो नाम था वो दे दिया हेनरी ऑफ पेल्म्स। पेल्म्स जो था ये इनका एरिया था, तो यहाँ पे आके बसे थे। तो बहुत से हेनरी थे जो आगे पीछे मिलते थे, लेकिन इनको स्पेसिफिकली अलग करने के लिए उन्होंने इसका नाम ही दे दिया हेनरी ऑफ पेल्म्स, ताकि कोई भी डुप्लीकेसी ना हो। तो इस तरह से डिफरेंट रीजन्स थे जहाँ जहाँ पर ये ग्रेप्स उगते हैं, जो कि आपको शो हो रहे हैं यहाँ पर। और इन्होंने जो है जो 3 भाई थे वो थे पॉल स्पेक, मैथ्यू, जेनियल और रिचर्ड स्पेक। तो ये सभी जो थे इन्होंने मिलकर बनाया। तो हम यहाँ पर आए हैं, बहुत ही खूबसूरत सी लोकेशन है, बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पे ये कवर किया गया है। यहाँ पे इनकी अपनी किचन है और इस तरह से यहाँ पे इवेंट्स भी होते हैं। तो ये इनका जो है रिसेप्शन एरिया है जहाँ पर आप आते हैं और आकर आपका स्वागत किया जाता है। आपको एक टूर जो होता है वो बुक करवाना होता है और यहाँ पर आकर तो हमने भी एक जो अपना टूर है, गाइड टूर हमने बुक करवाया। तो हमारे इस सफ़र में हमारे साथ थी पेट्रा, जो कि यहाँ के ही निवासी हैं, वही हमें यहाँ पर लेकर आए थे और उन्होंने बताया कि ये काफ़ी ज़्यादा पुरानी वाइनरी है। और हमारे साथ थी लिनाया, जो कि रिटेल एसोसिएट थी हेनरी ऑफ पेल्म्स वाइनरी की, जिन्होंने हमें यहाँ के पूरी हिस्ट्री बताई। लिनाया ने बताया कि ये जो वाइनरी और वाइन यार्ड्स हैं वो सेंट कैथरीन्स के पास सिचुएटेड हैं, जो कि ओंटारियो में है। और ये रीजन जो है ये बिल्कुल सही क्लाइमेट और सही सॉइल कंडीशंस हैं ग्रेप ग्रो करने के लिए। और बहुत ज़्यादा एरिया जो है वो वाइन प्रोडक्शन में यूज़ किया जाता है और सबसे ज़्यादा बड़ा कनाडा का एरिया जो है वो यहाँ पर वाइनरी के लिए इसका यूज़ होता है। और हेनरी ऑफ पेल्म जो है वो वाइन यार्ड जो एक बहुत सुंदर एरिया है, पिक्चरस्क एरिया है, जो कि सबसे ज़्यादा बड़ा एरिया है नायग्रा पेनिनसुला का। हेनरी ऑफ पेल्म्स जो है ये हेनरी स्मिथ के नाम से उन्होंने बनाया था, उनके बच्चों ने। तो जो हेनरी थे वो आर्मी में थे और उनको बहुत ज़्यादा लैंड मिली थी। उनके 7 बेटे थे, तो 7 बेटों के नाम पर हर एक बेटे के लिए 100 एकड़ जो ज़मीन है वो मिली थी। और वो बहुत ज़्यादा ज़मीन जो थी वो उन्होंने इसी में यूटिलाइज़ की, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अच्छा क्लाइमेट और एरिया है, सॉइल बहुत अच्छी है ग्रेप्स ग्रो करने के लिए। तो उन्होंने इसको प्रोडक्टिव वे से उसी काम के लिए लगाया। और ये सबसे बड़ा कनाडा में सबसे बड़ा जो वाइनरी और वाइन यार्ड है वो यही है। और इन वाइन यार्ड्स में बहुत ही वैरायटी ऑफ ग्रेप्स उगाए जाते हैं, जिससे कि डिफरेंट टाइप तरह की वाइन्स बनती हैं। और कुछ जो वैरायटीज़ हैं ग्रेप्स की वो हैं जैसे कि रेसलिंग है, पेनॉट नॉयर है, कार्बनेट सेविग्नॉट है,
मार्लेट है, गमे है, बेको नॉयर है, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। बहुत ज़्यादा वाइन इस तरह की बनती है और बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। और मार्लेट ग्रेप्स की भी वाइन जो होती है बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। और ये एरिया जो उन्होंने दिखाया वो बताया कि इस यहाँ पर इनकी कुछ फैमिली की सिमेट्री भी है, जो कि उनकी जो घर वाले हैं वो चाहते नहीं थे कि कहीं और उनकी सिमेट्री बनाया जाए, तो इसलिए वो वहाँ पर उन्होंने उनको दफनाया था। उसके बाद हम गए जहाँ पर उनके पूरे वाइनरी जो है वो थी, और इस तरह से बड़े बड़े बैरल्स में उनको बनाया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है। पहले तो फर्मेंट होती हैं, सभी ग्रेप्स जो हैं वो वहाँ पर रखे जाते हैं। और ये एरिया दिखा रहे हैं कि कितना बड़ा एरिया है, और इस तरह से बैरल्स जो होते हैं वो उनमें रखा जाता है। हम लोग नीचे आए क्योंकि इसमें कोई प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन करना होता है, और उसको मेंटेन करने के लिए अंडरग्राउंड इस तरह की लेयर्स हैं, बिल्डिंग्स बनाई हुई हैं जो कि प्रिजर्व करने में हेल्पफुल रहती हैं। और यहाँ से हम गए एक ऐसे एरिया में जहाँ पे उनको बॉटलिंग करके रखी थी। ये है बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया जहाँ पे इस तरह के लकड़ी के ड्रम्स में इनको रखा जाता है। और ये जो एरिया है यहाँ पर बॉटलिंग करके रखी गई है, और यहाँ पे कुछ टाइम के लिए बॉटल्स को जो है रोटेट किया जाता है, और ताकि उनका जो है फर्मेंटेशन वो प्रॉपर होती रहे, टेस्ट मेंटेन रहे। यहाँ पर नीचे जो है ये ओक के ड्रम्स बहुत बड़े बड़े होते हैं। इसके अंदर ग्रेप्स और शुगर और भी बहुत से केमिकल्स जो भी प्रिजर्वेटिव्स जो हैं वो डाले जाते हैं, ताकि इसमें अलग अलग वाइन बन पाए और अलग अलग फ्लेवर्स आ पाए इसमें। और ये 5-6 साल के बाद इन ड्रम्स को डिस्कार्ड कर दिया जाता है और काफ़ी देर तक इसको फर्मेंट किया जाता है। उसके बाद इसमें इसको प्रेस करके इसके अंदर से वाइन निकाली जाती है और इसकी बॉटलिंग कर दी जाती है। और ये वाला एरिया था बॉटल्स करके रखा हुआ है, और यहाँ पे काफ़ी ध्यान से रहना पड़ता है, कभी भी बॉटल बर्स्ट हो सकती है अगर टच हो जाए, क्योंकि इसमें गैसेस होते हैं। तो बहुत ही ध्यान से यहाँ पे इन लोगों को काम करना पड़ता है। यहाँ से अब हम चले हैं वाइन टेस्टिंग के लिए, क्योंकि यहाँ पे ये एक जो टूर होता है उसमें वाइन टेस्ट करवाते हैं। तो ये देखिए हैलोवीन की तैयारियां चल रही हैं और जगह जगह पर पम्पकिन्स वगैरह सजाए होते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस चीज़ का बहुत ज़्यादा मान्यता है। और ये एक एरिया है जहाँ पे आप इनके फंक्शंस वगैरह भी होते हैं और ये वाइन टेस्टिंग भी करवाते हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से इन्होंने अपने नेटिव तरीके से इसको सजाया हुआ है। तो हमारे सामने भी इन्होंने वाइन के ग्लासेस रखे थे टेस्ट करने के लिए, और साथ हमने जो हमें डाउट्स थे वो क्लियर किए, और उन्होंने ये बताया कि ग्लास को कैसे पकड़ना चाहिए और कैसे स्वर्ल करना चाहिए, थोड़ा सा टेस्ट करके मुंह में रखना चाहिए और फिर उसको एहसास करना चाहिए कि वो कैसा फील कर रहे हो। तो हमने बहुत कुछ सीखा वहाँ पर और अच्छी अच्छी चीज़ें देखी। टेस्ट करने के साथ साथ हमने बहुत सी नॉलेज भी ली कि ये वाइन बनती कैसे है, और सबसे बड़े कनाडा के सबसे बड़े एस्टेट में भी आए जहाँ पे वाइन बनती है, और उनका हिस्ट्री जो थी कितनी रिच है। तो आई होप हमारी तरह आपको भी ये वीडियो देखकर मज़ा आया होगा, और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो है हमने आपको देने की कोशिश की है वो आपको मिली होगी। और ये सारी वाइन्स जो थी वो वहाँ पे उन्होंने सर्व करने के लिए रखी हुई थी और डिफरेंट रेट्स। तो ऐसी वीडियोज़ के लिए बने रहिए।